हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत पर्सनल है मेरे लिए। इसके सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से लेके आई हूँ, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं। जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एज ए सिंगल मदर, ऑब्वियसली अभी भी मेरी एक ही इनकम है, तो आप उस एक इनकम में कैसे खुश रह सकते हो और कैसे ईजिली सर्वाइव कर सकते हो स्मूथली विदाउट लुकिंग मिजरेबल एंड पुअर, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो ना सिर्फ उनके लिए काम का है जिनको वन इनकम पे सर्वाइव करना है और खुश रहना है, बल्कि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनकी भले ही दो इनकम हो बट उनको सेविंग्स बढ़ानी है अपनी, या फिर उनको कोई बड़ी चीज परचेज करनी है उसके लिए सेविंग करनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियोस देखते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस सारी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एक टिप या ट्रिक अच्छी लगे जो आप फॉलो करना चाहेंगे तो मेरे सारे एफर्ट के लिए मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो मैंने लास्ट में डाले हैं ऑब्वियसली, ताकि लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, या फिर जो लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरे उनको कुछ एक ऐसी चीज़ मिले जो बाकी सब जो बीच में चले जाते हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान उनको प्राप्त हो जो लास्ट तक देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला, यूट्यूब एल्गोरिथम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टिप नंबर 1 है डिसाइड अ लाइफस्टाइल फॉर यू। अब ऐसा तो है नहीं आपको सेविंग भी करनी है, आपको वन इनकम पे सर्वाइव करना है और आप एक लेविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर राइट नाउ यू हैव टू डिसाइड अ लाइफस्टाइल फॉर यू। नंबर 1 पे जो आता है जो आपके लिए बहुत सारी सेविंग करवा सकता है वो है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, यू कैन गो इन डीप। इसमें बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं कि वो चीजें तो आपको खरीदनी ही नहीं है, दे आर आउट ऑफ द क्वेश्चन, वो आपको लेनी ही नहीं है, नो मैटर आपका बजट है या नहीं है, वट एवर द रीजन इज, लेकिन वो चीजें आप नहीं ले सकते बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। नंबर 2 पे आता है जो मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज सिंपल लिविंग। ये हमारे इंडिया का कल्चर भी है, ठीक, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग में आता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि आपको कितनी खरीदनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कपड़ों का शौक है, अच्छे कपड़े पहनना इज ए गुड थिंग, बट आपके पास बहुत सारे ही कपड़े हैं, इतना कि अलमारी खोलो तो उसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि ओके मेरे पास सिर्फ 12 कपड़े होंगे या 25 कपड़े होंगे या 20 कपड़े होंगे, और जैसे ही मैं कोई भी एक ड्रेस लेके आऊंगी तो मुझे एक ड्रेस जो है वो निकालनी पड़ेगी, इससे ज्यादा मैं नहीं रख सकती, ठीक है। बुक्स जो है वो भी लिमिटेड है, जब तक मैं बुक्स पढ़ नहीं लेती, मैं नहीं बाय नहीं करूंगी तब तक ये वाली फिनिश नहीं हो जाती। इस तरह के रूल्स। बर्तन जो है वो रैंडमली आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, आपको कॉन्शियस माइंड से खरीदना है दैट डू आई रियली नीड दिस। डेकोर आइटम्स आप नहीं खरीदते हैं, लाइक मेरा जो है मैं डेकोर आइटम कभी नहीं खरीदती हूँ। तो इस तरह की लाइफस्टाइल को हम सिंपल लिविंग बोल सकते हैं। इस लाइफस्टाइल चूज करने से बेसिकली होगा क्या, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा दैट मैं इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूं, आई एम अ मिनिमलिस्ट, आई एम अ सिंपल लिविंग पर्सन। और कुछ चीजें हैं जो मैं विलिंगली बाय नहीं करती हूं, तो आपका जो वो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाएगा। बार बार जब आप कोई चीज देखेंगे ना तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा आई वॉन्ट टू बाय इट बट मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकती, या मेरे बजट से बाहर है। नो, उसको बजट से बाहर सोचना जो है वो पुअर मेंटेलिटी आ जाती है, दैट इज बैड फॉर योर मनी माइंडसेट। तो आपको करना यह है दैट आई एम फॉलोइंग अ सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल, और ये चीजें मैं खरीदती नहीं हूं। नंबर 2 इज मेक अ बजट एंड स्टिक विद इट। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है तो बजटिंग के बिना हो ही नहीं सकता। व्हाट आई डू इज आई मेंटेन अ डायरी, जो कि मेरी फाइनेंस से रिलेटेड डायरी है, जिसमें मैं अपने एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ, और वो बहुत जरूरी है। जब आप एक एक पैसे का हिसाब लिखेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये जो पैसे हैं ये फालतू में खर्च हो रहे हैं, इनको मैं बंद कर सकती हूँ, कैसे बंद कर सकती हूँ, उसका अल्टरनेटिव आपने सोचना होगा। जैसे कि मैं क्या करती थी, मैं वर्क प्लेस पे जहाँ पे जाती थी ना, वहां पे मैं जब भी हम चाय पीते थे ना, चाय के साथ वो उस टाइम हल्की सी भूख लग जाती है और इजीली अवेलेबल होता है, तो मैं चाय के साथ एक टोस्ट ले लेती थी, जो कि इतना बुरा नहीं है। बट होता क्या था ना कि जब आपको सेविंग हाई लेवल पे करनी है ना, कि आपको अगर 10 रुपए भी बच रहे हैं तो वो भी अगर आपको बचाने हैं तो आपको करना ये होगा ना, फर्स्ट वो आपकी हेल्थ के लिए खराब, अगर आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही है तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपने पर्स में अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट रखना स्टार्ट कर दिया, थोड़े से बिस्किट रखना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी नमकीन रखना स्टार्ट कर दिया, जो मैं चाय के साथ ले सकती हूँ। मेरा नंबर 1 रीजन टोस्ट या
फिर ऐसा कुछ भी जो चाय के साथ बाहर से अवेलेबल है वो ना लेने का था मेरा हेल्थ पर्पस, दैट आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ, और मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। उसी के साथ साथ सेविंग पर्पज से भी था, भले ही वो 20 रुपए का आ रहा है या 15 रुपए का आ रहा है, अगर आप उसको एडअप करो तो आई थिंक 1 वीक या 10 डेज के लिए आपके फ्रूट का बजट आपको वहां से मिल जाएगा। सो डू दैट, ओके। उसको बेसिकली आपको करना क्या है, आपके एक एक पैसे का हिसाब रखना, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मंथ डेली। अगर आप कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं ना तो उस डायरी में लिखिए, डेट लिखिए, आज मैंने ये खरीदा, इतने रुपए का खरीदा। अगर 10 रुपए भी जा रहे हैं ना तो 10 रुपए भी, उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपके पैसे कहां पे जा रहे हैं और डे टू डे एक्सपेंसेस में आप कहां पे खर्च कर रहे हैं। टिप नंबर 3 है वो है हमेशा लोकल वेंडर से ही परचेज करनी चाहिए फ्रूट्स एंड सब्जियां, और हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड सब्जियां ही परचेज करनी चाहिए। ऑब्वियसली सीजनल वाला तो आपको पता ही है कि सीजनल फ्रूट्स एंड सब्जियां जो होती हैं वो उस टाइम सीजन में होती हैं और वो उतनी महंगी नहीं होती जितनी ऑफ सीजन वाली होती हैं। बट लोकल जो वेंडर है उनसे खरीदने का रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके आसपास कोई मंडी लगती है ना तो दी बेस्ट है। अगर मंडी नहीं लगती है तो आपके आसपास कोई शॉप होगी, आप वहां पे जा सकते हैं। और जब मंडी भी अगर लगती है ना तो जो एक ठेला होता है ना उनको वही प्लेस मिलता है, वो भैया वहीं पे लगाएंगे जब भी मंडी लगेगी। आपको करना क्या है ना कि 1-2 शॉप के बाद आपको ढूंढना है कि इन वाले भैया की सब्जी अच्छी होती है। फिर जब आप 3-4 बार जब वहां पे जाते हैं ना तो उन भैया को पता होता है कि ये हमेशा मेरे से ही सब्जी लेने आती है, तो उससे एक लॉयल कस्टमर वाली फीलिंग बन जाती है। तो आप सिर्फ उनके लॉयल कस्टमर नहीं हो, अब उन पे प्रेशर आ गया है कि उनको आपको खोना नहीं है, तो आपको छांटने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही आपको छांट के अच्छी वाली सब्जी देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हीं से सब्जियां लेते हो एंड वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं जब भी यहां मंडी लगाऊं तो ये वाली दीदी हमेशा मुझसे ही सब्जी ले, तो अब वो आपको बेस्ट सब्जियां देंगी। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है ना, ये हर किसी पे काम करती है, भले ही वो छोटी दुकान हो या बड़ा शोरूम हो। और वो आपको पहचानते हैं कि ये मैडम हमारे ही यहाँ से सब्जी लेती हैं, तो आपको बेस्ट सब्जी या बेस्ट जो उनका प्रोडक्ट होता है ना वो दिखाते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट ही देते हैं। तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। यू शुड डू दैट। हमेशा लोकल वेंडर से ही सब्जी ले। एक जगह से अगर आपको अच्छी मिल रही है, पर्सनल बॉन्ड के जैसा क्रिएट करे ताकि वो आपको रिकॉग्नाइज करे एज वो फ्री का धनिया मिर्ची तो आपको मिलेगा ही उसके साथ। टिप नंबर 4 जो है वो है मील प्लान। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है ना तो मील प्लान आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती और आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। जब हम मील प्लान करते हैं ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे डिसीजंस हमको नहीं लेने होते, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे वीक का डिसीजन ले चुकी हैं कि किस दिन जो बड़े मील है हमारे 2 लंच और डिनर, किस दिन क्या बनना है। तो आपका डिसीजन फटीक जो है वो हट जाता है। दूसरा, जब आप मील प्लान करती है ना तो खाना बनाने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि मील प्लान आपकी पैसे की बचत कैसे करता है। एक तो जब आप मील प्लान करते हैं ना तो कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि आप वही खरीदेंगे जो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मुझे इस दिन ये बनाना है, ठीक है। तो आप अपने वीक के अकॉर्डिंग सब्जियां खरीदेंगे तो कोई भी सब्जी ना खराब होगी ना ही वेस्ट होगी। और दूसरा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जो अपना ग्रेवी बनाती हूँ ना, टमाटर की ग्रेवी, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन खाती नहीं हूँ तो उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, तो मैं जो टमाटर की ग्रेवी बनाती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी मील प्लान की वीडियो वीकली एंड मंथली दोनों में होगा, वो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं जो वो ग्रेवी बनाती हूँ ना, जब मैंने वो लास्ट टाइम बनाई थी उस टाइम टमाटर जो थे ना वो आई थिंक 40 रुपए किलो थे जब मैंने वो बनाई थी, और बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आ गए थे, मैं अपनी मम्मा के घर भी चली गई थी, तो इसलिए मेरी जो ग्रेवी थी ना वो 1 महीने से ज्यादा चल गई, और वो चल जाती है बहुत ईजिली, 1.5 महीने तक चल जाती है। अभी जब सर्दियां आएंगी ना तो आप 2 महीने के लिए भी बना के रख सकते हो। उसको अच्छे से पकाना होता है और उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है कि जब भी उसको बाहर निकालें, चम्मच से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होती है वो कटोरी में निकालें, उसको वापस से फ्रिज में रख दें। ज्यादा देर उसको बाहर नहीं रखना होता, कहीं नहीं जाती, 2 से 2.5 महीने इजीली चल जाती है। तो 40 रुपए किलो थे टमाटर जब मैंने वो बनाई थी, और उसके बाद टमाटर का रेट 120 पर केजी तक बढ़ गया था। बट मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मुझे 120 पर केजी के टमाटर लेने ही नहीं थे, मेरे पास ऑलरेडी जो ग्रेवी थी वो रखी हुई थी। तो मेरी ग्रेवी जब खत्म हुई तब तक टमाटर जो थे वो वापस 50 पर केजी आ गए थे, और अभी मैंने दोबारा से 2 किलो टमाटर खरीदे हैं और उनकी दोबारा से ग्रेवी बनाई है। तो इस तरह से जब ये रेट बढ़ते और घटते हैं ना, इनका आप पे कम असर होगा। जो चीजें ऐसी हैं आपके घर में कॉन्स्टेंटली यूज होती है ना, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, ये सब चीजें इनकी आप ग्रेवी बना के रख सकती हैं। और दूसरा, ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप कट करके सेव कर सकते हैं। अभी जैसे ही विंटर आएंगी, मटर जो है वो बहुत सस्ती हो जाएंगी, गाजर सस्ती हो जाएंगी, अदरक जो है वो भी रीजनेबल रेट्स में आएगी। तो मैं क्या करूंगी, फरवरी के आसपास पूरे ईयर के लिए मैं मटर, गाजर और अदरक ये सब काट के अपने फ्रीजर में सेव कर लेती हूँ, जिससे
पूरा साल मुझे मटर नहीं खरीदनी है, मुझे गाजर भी नहीं खरीदनी है, और उसके साथ ही अदरक भी मैं सेव कर लेती हूँ, क्योंकि अदरक वाली चाय का तो कभी भी मन कर सकता है। सो यू कैन डू दैट। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आपको सब्जियों को प्रॉपर वे में स्टोर करना, उनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना सिखा सकती है, वो जरूर देखिए, ये सीखिए। दिस इज काइंड ऑफ अ लाइफ स्किल जो आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट टिप जो है वो है सेव ऑन योर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, योर फोन रिचार्ज और वाटर बिल्स, जितने भी बिल्स हैं उन सब में जहां भी हो सकता है आपको सेविंग करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिल्ली को छोड़ के आई थिंक पूरी कंट्री के लिए बहुत बड़ा छापा है, एटलीस्ट हरियाणा में तो है। आई लिव इन हरियाणा एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है हमारे यहाँ पे बहुत हाई हैं, तो सारी जो लाइट्स वगैरह है वो ऑफ रखनी होती हैं। जब आप सो रहे हैं और टीवी चल रहा है तो आप सिर्फ रिमोट से बंद कर देते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। उठ के आपको उसको बंद करना होता है। और आप जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं उनको प्लग से बाहर भी निकालेंगे ना तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब तक कोई भी अप्लायंसेस प्लग इन रहता है ना उससे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है। इस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। एसी जो है आपका उसको सर्विस जरूर करवानी चाहिए, उससे आप 20% तक जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं अगर आप उसको रन करने से पहले गर्मियों में उसकी सर्विस करवाते हैं तो। और ऐसे ही अपना फ्रिज है उसमें फालतू का सामान जो है वो भर के मत रखिए, उसको बार बार मत खोलिए, क्योंकि जब फालतू का सामान उसमें भरा होता है तो उसको ज़्यादा चीज़ें कूल करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। बार बार बिना वजह उसको जब हम खोलते बंद करते हैं उससे भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। इसके साथ ही फ़ोन का रिचार्ज अगर हो सके तो पूरे साल का एक ही बार करवाना चाहिए। उससे होता क्या है, जब हम पूरे साल का रिचार्ज एक ही बार करवाते हैं ना तो हमें सिर्फ 11 महीने के लिए बिल पे करना होता है। एक महीना हमको फ्री मिलता है उस पे, बट हम हर महीने या हर 3 महीने में रिचार्ज करवा रहे हैं तो हमसे 13 महीने के पैसे लिए जाते हैं। तो आप 2 महीने का जो बिल है वो सेव करते हो अगर आप एक ही बार में रिचार्ज करवाते हो तो। के साथ ही जो भी वो बिल आता है कोशिश कीजिए कि उसको ड्यू डेट से पहले ही भरें, अदरवाइज फाइन जो है वो आपको पे करना पड़ता है। फालतू की सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना बंद कर दीजिए। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 500 से 1000 रुपए तक इजीली सेव हो सकते हैं आपके बिल्स में। नेक्स्ट टिप जो है वो है नेवर बाय चीप क्वालिटी स्टफ। अभी आप बोलोगे अरे अभी तो बोल रही थी पैसे बचाओ और अभी बोल रही हो कि महंगी चीजें खरीदो, चीप चीजें मत खरीदो। नो, जब हम चीप क्वालिटी स्टफ खरीदते हैं ना तो वो बहुत कम टाइम के लिए चलता है। मान लो कि आपने कोई कुर्ती खरीदी जो बहुत चीप मटेरियल की है, वो सिर्फ एक ही सीजन चलेगी, नेक्स्ट सीजन में आप दूसरी चीज खरीद रहे हो। दूसरा, अगर आप चीप क्वालिटी की चीजें खरीदते हो ना तो उससे आप पुअर दिखते हो, उससे आप मिजरेबल दिखते हो, क्योंकि उसका स्टफ बहुत खराब होता है और वो दिख जाता है दैट दिस इज चीप। सो हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें ही खरीदें, ही आप कम खरीदिए। आपके पास 20 कुर्ती है, उससे बेटर है भले ही आपके पास 7 हो, 8 हो, 10 हो, बट वो सारी की सारी ना अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उनका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर क्लॉथ्स, इन्वेस्टेड इन योर स्टफ। क्योंकि चीप और घटिया क्वालिटी की चीजें दूर से दिख जाती हैं दैट दिस इज वेरी लो क्लास, दिस इज वेरी चीप। जस्ट डोंट डू इट। लॉन्ग रन में वो अच्छी चलेगी, वो आपके लिए अच्छी होगी, वो कंफर्टेबल होगी और आपका लाइफस्टाइल जो है वो डाउन नहीं जाएगा। अभी अच्छी क्वालिटी की चीजें रीजनल प्राइसेस में कैसे खरीदती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं नेक्स्ट टिप में। टिप नंबर 7 इज हमको अच्छी क्वालिटी के कपड़े कैसे रीजनेबल रेट्स में मिलेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट योर फेवरेट ब्रांड्स। मैं सिर्फ 3-4 ब्रांड्स के ही हैं जिनके कपड़ों पे मैं ट्रस्ट करती हूँ कि इनके जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, फिटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी आएगी और डिजाइन भी बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड, कपड़ों के मामले में मैं सिर्फ और सिर्फ मिंत्रा पे ही ट्रस्ट करती हूँ। मैं मिंत्रा से ही अपने सारे जो मेरी कुर्ती हैं, सूट है वो मंगवाती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई सिलेक्ट किया हो और वो उसमें जैसा उसका डिस्क्रिप्शन है वैसा ना आया हो। एंड सेकंड, जब भी मंगवाए ना तो उसमें आप देख लीजिए कि उसका 7 to 10 डेज का रिटर्न पीरियड होना चाहिए, कि अगर कोई भी इशू आपको मिलता है साइज में या आपको पसंद नहीं आया तो यू कैन ईजिली रिटर्न दैट प्रोडक्ट। और तीसरा पॉइंट है, हमेशा तभी बाय कीजिए जब कोई ना कोई सेल आई हो। आपके जो फेवरेट कुर्ते हैं जो आपको पसंद है आप उनको विश लिस्ट कर लीजिए या अपने कार्ट में रख लीजिए, और सेल जब भी आती है, स्पेशली ईयर एंड पे भी बहुत अच्छी सेल आती है मिंत्रा पे, तो तब वो चीजें जाके बाय कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी सेल आती है ना तो उसी दिन जाके बाय करने होते हैं, अदरवाइज आपका जो साइज है वो सेल आउट हो चुका होता है। इस तरह से अगर डब्ल्यू ब्रांड की कोई कुर्ती 1800, 1900 या 2000 की है ना, वो इजीली मुझे 750, 800 या 1000 रुपए तक में मिल जाती है। मेरे पास ऐसी कोई भी कुर्ती नहीं है, कोई भी सूट नहीं है जो मैंने उसके ओरिजिनल रेट में खरीदा हो।
उसका सीक्रेट यही है कि मैं हमेशा सेल का वेट करती हूँ और मुझे वही कुर्ती मैं सेल में खरीदती हूँ। अराउंड 40 to 65% तक ऑफ आपको इजीली मिल जाता है सारे ब्रांडेड कपड़ों पर अगर आप ऑनलाइन मिंत्रा से खरीदते हैं तो। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मिंत्रा और डब्ल्यू और बीबा एनीथिंग। ये जो भी मैंने आपको बताया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, जो ब्रांड्स मुझे पसंद है कुर्तीज में उनके बारे में बताया है, जहां से मैं लेती हूं उसके बारे में बताया है। ऑल पर्सनल, नथिंग स्पॉन्सर्ड, नथिंग एट ऑल। और दूसरा पॉइंट है कि हमेशा कपड़े ऑफ सीजन में खरीदिए। लाइक अगर आपको विंटर स्टफ लेना है तो कभी भी उसको सर्दियों में दिसंबर या जनवरी में मत लीजिए, आपको ऑफ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर आपको स्वेटर, जैकेट्स ऐसी चीजें लेनी है हमेशा उनको मार्च में बाय कीजिए। अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको 40 से 50% ऑफ में इजीली मिल जाएंगे। तो कभी भी सीजन में उसी सीजन के कपड़े नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको विंटर स्टफ लेना है तो मार्च में लीजिए, अगर आपको समर स्टफ लेना है तो आप सितंबर, अक्टूबर इनमें जाके लीजिए। नवंबर में फिर विंटर स्टफ आ जाता है, नवंबर में समर स्टफ मिलता नहीं है। नेक्स्ट टिप नंबर 8 जो है, ये जो सारी चीजें आपने ली हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हैं, अगर आपने इनको ढंग से रखना नहीं आया, अगर आपने ढंग से इनकी केयर नहीं की तो ये सारे पैसे जो आपने बचाए हैं वो भी और जितने में ये खरीदे हैं वो भी सब पैसे स्वाहा हो जाएंगे। तो किसी भी चीज को कैसे केयर करना है ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यूट्यूब से या अपनी दादी नानी या मम्मी से नहीं सीख सकती हैं। अपने कपड़ों की, अपने जूतों की, अपनी ज्वेलरी की, जो भी उनको जैसे भी रखना है उनको बहुत संभाल के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके कपड़े हैं उनको हमेशा कितना डिटर्जेंट डालना है, कौन से वाला डिटर्जेंट डालना है, कौन से साइकिल पे उनको धोना है, ये सब आपको पता होना चाहिए जिससे आपके कपड़े खराब नहीं हो। एंड नंबर 2, हमारे होने के बाद हमारी जो कंट्री है ना उसमें 2 से 2.5 महीने ही ठंड रहती है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियां रहती हैं। तो भूल से भी अपने कपड़ों को आपने डायरेक्ट सन में बिल्कुल नहीं सुखाना है। हमें आई डू इज मैं हमेशा अपने कपड़ों को घर के अंदर सुखाती हूँ, भले ही वो 2 दिन में सूखे। अगर आपके कपड़ों का कलर, उनकी लाइफ, उनकी चमक सब की सब बनी रहती है। अभी जब विंटर आ गई है तो हमने अपने समर के जो हमारे कपड़े हैं उनको ऐसे ही बेड में नहीं डाल देना है। अलग अलग से जो चेन वाले जो बैग्स आते हैं बहुत सस्ते आ जाते हैं, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। उनमें आपने रखना है, उसमें वो टैबलेट भी डालनी है जिससे कि कीड़े वगैरह उन पे ना लगे। तो बेसिक थिंग इज अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपने शूज, अपने सैंडल, हर एक चीज की प्रॉपर केयर आपको आनी चाहिए। उससे आप उनका कलर, उनका लुक और उनकी लाइफ को एक लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू पे यू इन द लॉन्ग रन। टिप नंबर 9 इस जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या फर्नीचर है उनका भी प्रॉपर टेक केयर आपको आना चाहिए। यूट्यूब से देख के कोई भी क्लीनिंग स्प्रे बना के उन पे नहीं लगाना है आपने। बेसिकली कोई भी जब भी आप क्लीन करते हैं ना किसी भी चीज को तो डायरेक्ट क्लीनिंग जो स्प्रे है वो इलेक्ट्रिक चीज पे तो आप लगा ही नहीं सकते। नॉट इवन ऑन योर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी पे तो भूल के भी मत लगाइएगा। हमेशा जो आपका क्लीनिंग क्लॉथ होता है ना वो भी एक अच्छी क्वालिटी का रखिए, माइक्रोफाइबर का, उसके ऊपर आप स्प्रे कीजिए और उससे आपको क्लीन करना होता है। सेम थिंग गोज विद योर फर्नीचर। अपने फर्नीचर पे भी डायरेक्ट जो आप स्प्रे है वो नहीं कर सकते हैं, वो भी क्लीनिंग जो क्लॉथ होता है उस पर स्प्रे कीजिए और उसी से क्लीन कीजिएगा जो भी आपको क्लीन करना है। सो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन अगर वो सेमी है ना तो उसको ऐसी जगह पे रखिए जहां से आप उसको बार बार उठा के उस जगह पे ना लेके जाना पड़े जहां पे आप कपड़े क्लीन करते हैं। अगर उसको बार बार उठा के रख रहे हैं फिर उठा के रख रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो हिलने वाली है और उसकी लाइफ जो है वो कम होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंस है यार, बार बार उसको उठा के रखना इधर उधर इतनी बड़ी चीज को कहीं ना कहीं से वो खराब जल्दी होती है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑटो वाली है तो उसको हर 6 महीने में उसका ड्रम क्लीन करना जरूरी होता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत कंजूसी कर जाते हैं दैट इट्स वर्किंग फाइन। तो लॉन्ग टर्म में जो चीज 10 साल आप चलाने वाले थे वो चीज 15 साल इजीली चल सकती है। सेम विद योर फ्रिज, उसमें ज्यादा सामान मत भरिए कि वो ठुका हुआ है बिल्कुल। उसको हर रोज या हर 2 से 3 दिन में देखते रहिए, जो चीज यूज की नहीं है उसमें से निकाल दीजिए। जितना हो सकता है ना उसमें स्पेस रखिए। हर फालतू चीज अपने फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है कि जितने मसाले हैं, जितने आटे हैं, जितने ड्राई फ्रूट है सबके सब आपने उसमें उठा के रख रखे हैं। हर चीज जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर अगर आप किसी एयर टाइट डब्बे में भी रखेंगे ना तो वो इजीली रह सकते हैं। मेरे जितने भी ड्राई फ्रूट है ना मैंने कोई भी अपने फ्रिज में नहीं रखा हुआ है, सारे के सारे बाहर एयर टाइट डब्बे में रखे हुए हैं और वो बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं। तो अपने फ्रिज को फालतू में स्टॉक करना बंद कर दीजिए, उसको थोड़ा सा खाली रखिए। आपका जो एसी है उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। हर साल उसको शुरू करने से पहले उसकी सर्विस जरूर
लगवाइए, उससे आपके एसी की लाइफ बढ़ती है और दूसरा आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। सेम थिंग विद योर फोन्स, अपने फोन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह पे रखना जहां से वो इजीली गिर सकता है, या फिर अपने फोन को रात को चार्जिंग लगा देना और वो पूरी रात चार्ज ही हो रहा है। ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करती हैं तो आपके जितने भी अप्लायंसेज हैं ना, उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी रिपेयरिंग की कॉस्ट बंद हो जाएगी। और आप तो जानते हैं अगर एक बार कोई भी अप्लायंस रिपेयरिंग के लिए गया तो समझ लो कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपको वो नया ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो उनके साथ जो मैनुअल आता है ना, उसमें जो लिखा होता है कि कैसे इसका ध्यान रखना है, कैसे इसको प्रॉपर्ली यूज करना है, वो सब चीजें हमको एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अपने कौन से अप्लायंस की प्रॉपर केयर हम कैसे कर सकते हैं। टिप नंबर 10 इज स्टॉप द लीकेज। जैसे हमारी पानी की टंकी होती है ना, और उसमें से कहीं कोई टैप अगर थोड़ा सा भी लीक हो रहा है, भले उसमें से एक एक बूंद गिर रही है, टप टप टप, उससे भी जो हमारी टंकी है अगर वो पूरी दिन रात वो चलता रहे ना, तो वो आधी हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही आपका जो फाइनेंशियल बजट है उसमें भी लीकेज होते हैं। लीकेज मीन्स थोड़े थोड़े पैसे जो हर रोज निकलते हैं वो भी हमारा बजट बिगाड़ सकते हैं। स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं ना, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, उनको ऐसी आदत हो जाती है कि उनको हर रोज कुछ ना कुछ शॉप से चाहिए होता है। बहुत सारे घरों में ये मैंने देखा है, अगर आपके बच्चों में नहीं है दैट इज रियली गुड। वो क्या करते हैं ना कि हर रोज उनको 10 रुपए, 2 बच्चे हैं तो 10-10 हर बच्चे को पेरेंट्स दे रहे हैं, वो शॉप पे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, या चिप्स या फिर टॉफी या चॉकलेट, जो भी वो खा रहे हैं। नंबर 1 दैट इज रियली बैड फॉर योर किड्स हेल्थ, क्योंकि 10 रुपए में कौन सी हेल्दी चीज आ रही है, आ ही नहीं सकती। वो वर्स्ट प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे खा रहे हैं और वो हर रोज खा रहे हैं। तो एक तो उनकी हेल्थ खराब होगी, उसमें आपका बजट खराब होगा। दूसरा क्या होता है ना, हमको लगता है कि यार 10 ही रुपए तो हैं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन उसी पैसे को अगर आप जोड़े तो वो 500 से 1000 रुपए हो सकते हैं, क्योंकि हर रोज 10-10 नहीं जा रहे, किसी दिन ज्यादा भी जा रहे होंगे, ठीक है। तो वो 500 से 1000 रुपए आपका कम से कम 1 वीक का या 10 दिन का फ्रूट का बजट हो सकता है, ठीक है। जो सीजनल फ्रूट आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूं, जो वो हर रोज छोटा छोटा अनहेल्दी स्टफ खा रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में उनकी हेल्थ के लिए उनकी इम्यूनिटी डाउन कर रहा है। तो इस तरह की लीकेज जो है ना, इसको अपने कंट्रोल करना है। ये जो उनकी डेली की आदत, स्कूल से जब आप उनको लेके आ रहे हैं और कोई शॉप है तो उनको डेली शॉप पे रुकना है, या फिर जब आप दूध वगैरह लेने जा रहे हैं और आपके साथ वो जा रहे हैं तो वहां से उनको हर रोज खरीदना है। दिस हैज टू स्टॉप, और उसके लिए आपको स्टिक होना पड़ेगा। नंबर 1, ये आपके बजट में, ये आपके फाइनेंस में एक लीकेज है जो थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन उससे आपके बजट पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह के बहुत सारे लीकेज हो सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आपको देखना है कि आपके फाइनेंसेस में ऐसे और कौन से लीकेज हैं। ये जो लीकेज है ये आपका भी हो सकता है, लाइक जो मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं चाय के साथ मोस्टली टोस्ट या ऐसा कुछ जो था वो मंगवाती ही थी, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते थे, 15-20 रुपए लगते थे, लेकिन वो एक लीकेज का काम करता था। और दूसरा मेरी हेल्थ के लिए वो बहुत बुरा था। ये आपको देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल में, आपके फाइनेंसेस में ये लीकेज क्या है, उसको पहचानिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको कंट्रोल कर सकें या फिर उसको बिल्कुल ही बंद कर सकें, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद है नंबर 10। हमें लगता है ना कि हमारे बच्चे तभी खुश होंगे जब उनको बाहर मूवीज के लिए लेके जाएंगे या महंगी किसी पार्क में लेके जाएंगे, उन्हीं से उनकी यादें बन रही हैं। नो, ये आपके बच्चों की जो यादें हैं वो यादें होंगी जहां पे वो आपके साथ थे और आप चारों या आप 2 या आप 3, जो भी आपकी फैमिली है, आप मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तो इसी तरह मूवी नाइट आप प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चों को कहीं लेके ही नहीं जाइए, लेकिन अगर आपका गोल सेविंग है और सर्वाइविंग ऑन 1 इनकम है तो ये आपको बहुत मिनिमाइज करना पड़ेगा। दैट एक बार जब आप अपने बच्चों को बाहर मूवी के लिए लेके जा रहे हैं ना, तो 2 से 3 हजार रुपए आपका मिनिमम बजट होता है एक बच्चे के साथ। 2 बच्चे हैं तो ये ज्यादा भी हो सकता है। आपको करना क्या है ना, घर पे कोई भी अच्छी सी मूवी लगानी है जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। एक फोर्ट बना लीजिए जो कि बेडशीट से हम बनाते हैं, वहां पे कुछ पिल्लो रख दीजिए, आपके और आपके बच्चों का फेवरेट जो स्नैक्स होता है वो रख लीजिए, और आप सब एज ए फैमिली बैठकर वो मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए। बिलीव मी, जो आप बाहर जाके मूवी देखने वाले हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, कई गुना ज्यादा उनकी मेमोरीज बनेंगी कि हमने ऐसे एक फोर्ट बनाया था मम्मा पापा के साथ मिलकर और हमने सबने बैठ के उसमें एंजॉय किया था। सेम थिंग आप कर सकते हैं जिस दिन आपकी छुट्टी हो, बजाय इसके कि आप उनको कहीं बाहर लेके जा रहे हैं पिज्जा खिलाने या कुछ और खिलाने, आप घर से ही टोस्ट या ऐसी कोई चीज बनाइए या घर का पिज्जा बनाइए, उनको किसी जू में लेके जाइए या एक पार्क में जाइए, दोपहर में चादर बिछाइए, वहां पे एंजॉय कीजिए, उनके साथ खेलिए और खाना खाइए और शाम को घर आइए। ये सब मेमोरीज आपके बच्चों को याद रहेंगे, क्योंकि बच्चों को ना हैप्पी पेरेंट्स चाहिए होते हैं, पैसे नहीं चाहिए होते, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है। दैट्स इट, वही मेमोरीज उनके लिए वैल्यूएबल हैं। इस तरह के जो खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए एंड डोंट बी गिल्टी कि मैं अपने बच्चों पे खर्च नहीं कर रहा हूं। इसके बदले ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप और आपके बच्चे वीकली कुछ नया कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दीज काइंड ऑफ मेमोरीज जो हमारे बच्चों को चाहिए।
नाउ टिप नंबर 12 इज कि जब भी हम ग्रोसरीज खरीदते हैं ना, मोस्टली घरों में मैंने देखा है उनका एक मंथली जो चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं, जैसे जितनी भी दालें चाहिए होती हैं, चीनी चाहिए होती है, चावल चाहिए होती है, तेल चाहिए होता है, तो वो फिक्स होता है। इस तरह से जब आप ग्रोसरी खरीदते हैं ना तो आपको मंथली ग्रोसरीज खरीदनी होती हैं, और कई बार क्या होता है ना कि एंड ऑफ द वीक में वो खत्म भी हो जाती है, एक दो चीज़ खत्म हो गई तो आप अलग से जाके बाई कर रहे हो। व्हाट आई डिड इज, जैसे हम इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं ना फॉर इमरजेंसी पर्पस के, मान लो आपकी जॉब छूट गई 2 महीने, तो इमरजेंसी फंड है वो उतना है कि कम से कम 6 महीने या 3 महीने आपका घर का खर्च और आपके बेसिक जो खर्चे हैं वो चल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड, जो हर घर में होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऐसे ही इमरजेंसी पेंट्री क्रिएट करने की। पेंट्री मीन्स जिसमें हम अपना राशन रखते हैं, ठीक है, वो राशन जो हमारा एक्स्ट्रा राशन है उसमें सारी चीजें आती हैं। अब ये आप एक सिंपल बजट में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आपने मेरी पेंट्री नहीं देखी है देन गो चेक आउट माई हाउस टूर वीडियो, जिसमें मैंने अपनी पेंट्री का डिटेल टूर आपको दिया हुआ है। उसके नीचे बहुतों ने कमेंट किया था कि इतना सामान आपने क्यों ले रखा है, पूरे 1 साल का सामान ले रखा है क्या। आज मैं रीजन बताने वाली हूं कि मैंने ऐसा इतना सारा सामान क्यों इकट्ठा किया है, और वो भी सेम बजट में। मैं जो अपना बजट है ना वो 2 से 2,500 रुपए रखती हूँ मंथली ग्रोसरीज का, ठीक है, जिसमें मेरा सारा सामान आता है। उसी में अगर मैं ये सारी चीजें खरीदूं, इतनी सी दाल, इतना सा तेल, तो भी वो उतने में ही आता, और उतने में ही मैंने अपना ग्रोसरी बना रखा है जो 6 से 8 महीने, और मैं बाहर से कुछ भी नहीं खरीदूं ना तब भी 6 से 8 महीने मेरे घर में राशन है, मैं इजीली सर्वाइव कर सकती हूँ। ये चीज मैंने कैसे की, तो मैं क्या करती हूँ ना, नंबर 1 आपको बजट से बाहर नहीं जाना है। अगर आपने खुद को 2 से 2,500 का बजट दिया है ना तो आपको उतना ही बजट रखना है। अब आपको एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपको पता है कि आपके घर में ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। उसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो खराब नहीं होती हैं, जिनको आप स्टॉक करके रख सकते हो। जो मैं अपनी सारी ग्रोसरीज जो है ना वो ऑनलाइन ही खरीदती हूँ। अब जैसे कि लास्ट मंथ क्या था ना, जो डिटर्जेंट है जो मैं अपनी मशीन में यूज करती हूँ उस पर बहुत ऑफ आया हुआ था, इतना कि 7 से 8 kg जो डिटर्जेंट था वो मैंने सिर्फ 1,000 रुपए में खरीदा है। अदरवाइज वही डिटर्जेंट मुझे 200 से 250 रुपए में 1 लीटर मिलता है। तो जब इतना ऑफ डिटर्जेंट पे आया हुआ है तो मैंने 7 से 8 kg मंगवा लिया। दैट मीन्स आगे आने वाले 6 से 7 महीने मुझे डिटर्जेंट लेना ही नहीं है, मेरा डिटर्जेंट का स्टॉक पूरा है। सेम चीज मैं करती हूँ जिस महीने अगर चावल पे ऑफ आया हुआ है जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैंने 10 kg 15 kg चावल होते हैं 3 पैक या 2 पैक, वो मैं खरीद के रख लेती हूँ। सेम विद शुगर। ऐसे ही जब अभी बिग बिलियन डे सेल चल रही थी, ऑयल हमारे घर में सबके घर में यूज होता है, ठीक है, उस पर बहुत अच्छा ऑफ आया हुआ था तो मैंने सीधा 1 कैन मंगवा लिया था। अब वो कम से कम मुझे 6 से 7 महीने बहुत होगा। सेम थिंग यू कैन डू विद एवरीथिंग। इससे क्या होगा ना, इससे आपका बजट भी खराब नहीं होगा। अगर किसी महीने ऐसा हुआ कि कोई इमरजेंसी आ गई तो यही ग्रोसरी का बजट आप वहां पे यूज कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग इन योर पेंट्री। सो ऑल आई एम सेइंग इज आपको देखना है कि किस चीज पे कितना ऑफ आ रहा है, और अगर किसी चीज पे बहुत अच्छा ऑफ आ रहा है तो वो आप बल्क में खरीद सकते हो। अगर आपके यहाँ पे आधा किलो दाल लगती है, महीने चने पे या राजमा पे ऑफ आया हुआ है तो वो आप 5 किलो खरीद के रख सकते हो। वो सारे बंद पैकेट में आते हैं, कोई खुले पैकेट में नहीं आते हैं कि आपको लगेगा कि यार इनमें कीड़े लग जाएंगे या मैं इनको स्टोर कैसे करूं। मेरे पास जितनी भी ग्रोसरी है ना वो मैंने कोई कंटेनर में नहीं रखी हुई है, वो सब मैंने ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि सबके सब पैकेट में आते हैं, बंद पैकेट में आते हैं। उसको आप ऐसे कैसे रख सकते हो, उसमें कोई कीड़े नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। इस तरह से सेम बजट में स्मार्टली उस पैसे को यूज करके आप अपने लिए एक इमरजेंसी पेंट्री तैयार कर सकते हो जो कि आपकी फैमिली की हेल्दी ईटिंग का टेक केयर करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं, जितने भी हैक्स मैंने बताए हैं, ये सब एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। इससे बाहर निकलना है आपको। अगर आपके हस्बैंड की इनकम पर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो बिलीव मी आप भी स्ट्रेस हैं। जब आप ये एडजस्टमेंट करते हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि वो आपको एडजस्टमेंट करते हुए देख रहे हैं। सो डू समथिंग फॉर योर सेकेंड इनकम, ओके। डोंट रिलाई ऑन योर वन इनकम। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। लाइक आई एम सर्वाइविंग ऑन वन इनकम जो कि मेरी जॉब से आती है, बट आई क्रिएट दिस चैनल, और बहुत जल्दी इस चैनल से एक सैलरी के जैसे मंथली इनकम मुझे जनरेट होने लग जाएगी। इसी तरह से आपको भी ऐसा कुछ करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी मर्जी है, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, बस आपको इनकम जनरेट करनी है, एक सेकंड इनकम। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपको देखना है अपने अकॉर्डिंग, पर इसको अपना लाइफस्टाइल मत बना लीजिए। ये आपकी मजबूरी हो सकती है, ये आपका आज का टाइम हो सकता है, ये आपका स्ट्रगल हो सकता है। ये सभी एडजस्टमेंट करके आपको लाइफ में कुछ ही दिन चलना है, ये आपने माइंड में सोचना है और कुछ ना कुछ करना है इसका, और अपनी इनकम बढ़ाइए और ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए एंड बी हैप्पी।
ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो मेरे एफर्ट्स के लिए, या फिर अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है तो उस एक पॉइंट के लिए एक लाइक मेरी वीडियो को जरूर दीजिएगा। अगर इनके अलावा आपके पास भी कोई मस्त सा बिंदास सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कमाया हुआ टिप है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहती हैं, अपनी डिजिटल फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो टिक 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 करके हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे जाके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो प्लीज इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल एंड बाय।